आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, ध्यान मुद्रा, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरेंगे। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख जिनके कुशल नेतृत्व में 10,000 योग शिक्षक मुंबई में कार्य कर रहे, योग प्रचार प्रसार का कार्य हरिद्वार से हर द्वार तक ये योग की गंगा पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय वारंग जी और आप सभी को हृदय से वंदन। आइए हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम के साथ शुरुआत करेंगे। पूरी योग साधना में अगर कोई महत्वपूर्ण क्रिया है व्यायाम की दृष्टि से तो ये हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम है। आइए दोनों पांव सामने फैला दीजिए। साधारण सी क्रिया है, शक्ति लगाकर करना है। लंबा लंबा सांस भरना है, लंबा लंबा सांस छोड़ना है। पूरी क्रिया करने का प्रयास करना है। धीरे 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 पूरी होने लगेगी। शुरू में ऐसे पाँव होंगे, फिर धीरे धीरे ऐसे सीधे सीधे होने लगेंगे। दोनों साइड में जमीन को स्पर्श करना है। 10 से 15 बार एक एक क्रिया करनी है। पूरे शरीर की सभी जॉइंट्स, सभी हड्डियां, सभी मांसपेशियों का व्यायाम हो रहा है। तो ब्लड सर्कुलेशन में कोई बाधा ही नहीं रहेगी, कहीं भी ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा नहीं। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं। ब्लड सर्कुलेशन नियमित रूप से रहने से ना कहीं गांठें बनेगी, ना कहीं स्टोन बनेगा, ना कहीं फाइब्रॉइड्स बनेगी। यही समस्या है। जहाँ से ब्लड की रुकावट है उसके आगे वाले अंग में इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण पुराना ब्लड वापस जाकर नया ब्लड आ नहीं रहा है, तो उस अंग के अंदर बीमारी पैदा होती है। रोग के जीवाणु हावी हो जाते हैं। वहाँ के जो सेल्स है, बॉडी सेल्स, वो कमजोर पड़ जाते हैं। पंजे आगे पीछे दबाए, पंजे आगे पीछे दबाए। उंगलियां
हमारे शरीर का और जीवन का स्पीड, गति इस उंगलियों पर डिपेंड है। उंगलियां कितनी ताकतवर है, कितनी फ्लेक्सिबल है और कितनी चपलता उनके अंदर है, इसके ऊपर हमारी जीवन की स्पीड निर्भर होगी। इसलिए इसको टाइट करें। नॉमिनल क्रिया करने से पूरा लाभ नहीं होगा, लाभ होगा लेकिन साधारण लाभ, असाधारण लाभ। अब घुटने के लिए चेहरे पर प्रसन्न भाव, जीवन भर घुटने की कोई समस्या नहीं आएगी। मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूँ, कोई नहीं रिप्लेसमेंट नहीं, कोई कटकट खटखट मटपट नहीं, कुछ नहीं, एकदम तंदुरुस्त घुटने रहेंगे। उसके लिए दूसरी एक क्रिया करनी है, घुटने की वाटी, उसको व्यायाम देना है, उसे भी ताकत लगानी है। नॉमिनल करने से पूरा लाभ नहीं मिलेगा। अब साइकिलिंग करेंगे। कल भरपूर घोषणा देने के कारण घसा बैठ गया है, रैली निकाली थी ना। दूसरा पाउच फिर भी ठीक ठाक है। 1-1.5 घंटा होगी क्या वारन जी? 1-1.5 घंटा, 2 घंटा लगातार घोषणा चल रही है। चलो अभी हिप ज्वाइंट के लिए, हिप ज्वाइंट फ्लेक्सिबल, शक्तिशाली और उसके अंदर चपलता होनी चाहिए। अपने अपने बिल्डिंग में सबको बताएं, अगर जीवन सफल और संपन्न देखना चाहते हैं तो शरीर को तंदुरुस्त रखें। थोड़ा फास्ट करें। जीवन, अपने जीवन की सफलता 90% अपने आरोग्य के ऊपर डिपेंड है। 90% अपना आरोग्य कैसा है इसके ऊपर अपने जीवन सफल और संपन्न बनाने का निर्भर होता है। 5% अपने आचार विचार व्यवहार, 3% अपने शरीर और जीवन के दृष्टि से प्रामाणिकता और 2% आर्थिक। 2% के लिए सब लोग पीछे दौड़ रहे हैं। 2%, 90% का कोई विचार ही नहीं कर रहा है, जिसके ऊपर सही सफलता और संपन्नता निर्भर है। नाइन्टी 90% आरोग्य, 5% आचार विचार व्यवहार उच्चार। थोड़ा फास्ट करें। 3% पूरी प्रामाणिकता, अपने शरीर के प्रति और अपने जीवन के प्रति पूरी प्रामाणिकता। और 2% पैसे के ऊपर है, तो पैसे के लिए पूरा समर्पित है। आइए, पूरा जीवन भर पैसे के पीछे लगे रहे
और फिर आरोग्य ठीक नहीं रहता है। पैसा बहुत कमाया, इतना कि 2-3 पीढ़ी उसके ऊपर सही जीवन जिए, लेकिन खुद का शरीर इतना खराब हुआ, बीमार होकर बिस्तर पकड़ लिया। और ऐसे बिस्तर पकड़ लिया है कि बच्चों को जितना वैभव खड़ा करके दिया है उनका पूरा निचोड़ निकालते 15-20 साल 15-20 साल बिस्तर पकड़कर पूरा निचोड़ निकालते हैं। बोलते हैं भाई हमने तो तुम्हारे लिए बचपन में सब कुछ किया है, हाँ? अभी तुम्हारी ड्यूटी है। आइए, अब तुम्हारी ड्यूटी है। तो माता पिता ने जो वैभव बना किया है, खड़ा किया है, उसकी कोई वैल्यू रहेगी क्या? बच्चों के अंदर वैल्यू रहेगी जब 15-20 साल निचोड़ निकाल रहे हैं। कहीं करते जाओ, कहीं कहीं तो मैं ऐसे उदाहरण देखे हैं कि माता पिता बिस्तर पकड़ कर बैठे हैं और उनका कुछ भी जो भी काम है वो बच्चों नहीं कर रहे। मोलकरीन या कोई गड़ी मानस उनसे नहीं करवाना है, उन्हें बर्तन फेंक के मारते हैं। बोलते बच्चों ने आप नहीं करना है, खुद आपका हमने सब किया है, हमने मोल मजदूरी से नहीं करके लिया है, तो आपने ही करना है। पूरा निचोड़ निकालते बच्चों का, तो उसे कोई वैल्यू नहीं रहती। तो ऐसा ना हो, इसलिए पहले से सजग हो जाओ। वो संपूर्ण व्यायाम शरीर का संपूर्ण व्यायाम हो रहा है, पूरा कमर का, पेट का, मेरुदंड का, हार्ट का, लंग्स का, थायराइड का पूरा व्यायाम हो रहा है। थोड़ा साइड पे ऐसा करो। चलो अब आगे स्थित कोणासन। कमर और पेट की चर्बी अगर फैट्स निकालना है तो इसे 100 बार, 200, 300, 500 मतलब फैट्स कितने हैं उसके अनुसार हमें ये स्थित कोणासन करना है। संपूर्ण व्यायाम, कठिन कठिन आसन करने की आवश्यकता ही नहीं है।
चेंज। शरीर की और मन की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये बटरफ्लाई 50 बार, 100 बार, 200, 300, 500 बार हमारे शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, रोग प्रतिकार शक्ति स्ट्रांग रहेगी। अगर ये हम बटरफ्लाई एक साधारण सी क्रिया धीरे 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 ऐसे करते जाएंगे, अपना स्वादिष्ठान चक्र जो जल का स्थान है वो एक्टिवेट होगा इस क्रिया से, और जल की पूर्ति होगी। जल ना ज़्यादा होगा ना जल का शॉर्टेज आएगा, और उसके कारण ब्लड की लिक्विडिटी मेंटेन होगी। ब्लड ना ज़्यादा गाढ़ा होगा ना ज़्यादा पतला होगा, ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। और जब ब्लड सर्कुलेशन सही हो रहा है तो शरीर की 37 ट्रिलियन सेल्स को पर्याप्त और नियमित पोषक तत्व प्राप्त होंगे। एक एक सेल की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। शरीर में कहीं भी कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। ये बटरफ्लाई एक एक क्रिया असाधारण है, दिखने में साधारण है लेकिन लाभ की दृष्टि से असाधारण है। ऐसे करना है सारी, कितना आसान है। और हो सके तो ऐसे करना है। ऐसे अब थोड़ा स्क्वीज करो ऐसा। अब थोड़ा सामने धरती को वंदन करने का प्रयास करो 5 बार ऐसे। पूरा ऐसा थोड़ा थोड़ा प्रयास करो। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कि आप ऐसे बैठ पाए, उस पर खुद को उठा पाए, ऐसे पद्मासन लगा। हर किसी ने प्रयास करना है। इसमें मैं बोलता हूं ना, 15 मिनट कपालभाति से जो लाभ होता है वो 15 सेकंड में होता है। मतलब जैसे हम 15 सेकंड ऐसे ऐसे रहे, 15 मिनट कपालभाति का फायदा होता है। जठराग्नि आग उगलने लगता है ऐसे बैठने मात्र से। एक एक क्रिया असाधारण लाभ देने वाली है। उंगलियों में ताकत लगाइए। पाँव की और हाथों की उंगलियां, उसी के ऊपर हमारी जीवन, शरीर की और जीवन की गति निर्भर है। अंगूठे अंदर लेकर मुठिया करते हैं।
मेरी भी पहली ये सभी क्रिया नहीं हो पाती थी 50 की उम्र में, 60 की उम्र में, लेकिन अभी 75 की उम्र में हो रही है। अभी अगले 50 साल तक होती रहेगी। चेंज। भगवान के आभार प्रकट करना चाहिए रोज सुबह सुबह कि भाई 400 साल का ये सुंदर शरीर दिया है, वो हम 60-70 साल में ही निपट लेते हैं, पंजे घुटने पर रखे। मानव शरीर इतना बुद्धिमान है, इतना इंटेलिजेंट है कि उसके अंदर कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती अगर वो सही दिशा से चले, सही दिशा से चलाए। और इसके लिए ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होनी चाहिए। जो बुकलेट है ना, शरीर कैसे चलाए, उसकी बुकलेट है, वो बुकलेट की फाइल ओपन होनी चाहिए। सांस भरते हुए एक साइड में, सांस छोड़ते हो, सांस छोड़ते एक साइड। मानव शरीर की जो ब्रिलियंसी है उसकी किसी दूसरे इस धरती पर किसी जीव के साथ तुलना हो ही नहीं सकती। इतना बुद्धिमान है। शरीर का एक एक कण, एक एक कोशिका, 37 ट्रिलियन सेल्स, एक एक सेल माइक्रो लेवल की है जो हमें आंखों से दिखाई भी नहीं देगी, पर उसके अंदर पूरी ब्रह्मांड की शक्ति है। एक एक सेल के अंदर पूरे ब्रह्मांड में जितनी शक्ति है, जितनी बुद्धिमत्ता है, जितना ज्ञान है, जितना गुण कौशल्य है, वो एक एक सेल के अंदर है। और फिर भी हम मानव बीमार हो रहा है। उसका कारण है बिगड़ी हुई जीवन शैली, बिगड़ा हुआ आहार, बिगड़ा हुआ विचार। शरीर बुद्धिमान है ये मानते नहीं हम। शरीर कैसे बुद्धिमान होता है भला? कनपटी। आइए अब चेंज। ऊपर नीचे, अब रोटेट करें, गोल गोल घुमाएं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। रुके। अब आंखों के लिए ध्यान मुद्रा में बैठे। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। थोड़ा खिंचाव दे। कोई भी क्रिया जो हम कर रहे हैं उसमें शक्ति लगानी है। जहां देख रहे हैं वहां थोड़ा सा खिंचाव देकर देखो और देखने का प्रयास करो। फिर ऊपर नीचे। हम थोड़ा प्रतीकात्मक कर रहे हैं, घर में थोड़ा ज्यादा करें।
आंखों पर चश्मा नहीं चाहिए। तिरकस ऐसे, ऐसे दूसरी दिशा में। गोल गोल घुमाए। हर जगह पर थोड़ा समय दे दो। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हमारी जीवन की सफलता, अपने जीवन की सफलता 90% अपने आरोग्य के ऊपर डिपेंड है। अपने आरोग्य के ऊपर डिपेंड है। आरोग्य कैसा है उसके ऊपर निर्भर है संपूर्ण जीवन की सफलता और संपन्नता। और 5% किस पर है? आचार, विचार, उच्चार, व्यवहार, इसके ऊपर 5% है। और 3% अपने शरीर और अपने जीवन के प्रति प्रामाणिकता कितनी है। और 2% है केवल पैसे के ऊपर है। तो आज 98% के दिमाग में विचार ही नहीं है, बस खाली 2% के पीछे दौड़ रहा है इंसान, इसीलिए गड़बड़ है। ये गड़बड़ अगर रोकनी है तो हमारे शरीर के अंदर जो गुणवत्ता है, अपार गुणवत्ता है, उसे एक्टिवेट करना है। और उसके लिए हमें अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन करनी है और ऐप भी एक्टिवेट करने हैं। ऐप व्यायाम से हमारे हार्डवेयर ठीक होगा, प्राणायाम से हमारी सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होगी और ध्यान से हमारे ऐप एक्टिवेट होंगे। जितने भी शोधकर्ता है वो उन्होंने तभी ये शोध लगाए हैं जब उनके ऐप एक्टिवेट हो गए। सहजता से उन्हें इंट्यूशन होता है कि मुझे इस धरती पर किस कार्य के लिए भगवान ने भेजा है, तो उस कार्य का उसे ज्ञान होने के कारण उसी के प्रति उसका बचपन से लगाव रहता है। चाहे उसे स्कूल में एडमिट करो, कुछ भी करो, लेकिन उसका ध्यान उसमें टिकता नहीं है, उसी पर चलता है। फिर वो शिक्षक बोलते हैं ये लड़का पागल है, इसे हमारे स्कूल में नहीं चाहिए, तो स्कूल से निकाल दिया और बाद में वो बड़ा साइंटिस्ट बन गया। मतलब ये कारण है कि उसकी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन हुई, ऐप एक्टिवेट हो गए, तो उसे अपने इस धरती पर भगवान ने भेजने का मकसद मिल गया बचपन से। तो ये माता पिता की कृपा है। माता पिता का अगर सात्विक जीवन है तो ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, स्मार्ट बच्चे। उसको क्या बोलते हैं? स्मार्ट बच्चे। बीच बीच में बोला भी करो, एकदम रुखा सुखा सा मत रहो। बीच बीच में कैसे बच्चे पैदा होंगे? स्मार्ट बच्चे पैदा होते हैं। छोटे छोटे बचपन में ही वो बड़ों जैसी बातें करने लगते हैं। हम लोग एक यहाँ गए थे स्कूल में, तो एक 7 साल का बच्चा, उसकी स्कूल में जितने भी उसकी उम्र के बच्चे हैं उसके साथ किसी के साथ दोस्ती नहीं है। गांव में सभी 60 साल के ऊपर वाले से दोस्ती है, सबके साथ दोस्ती है, क्योंकि एडजस्ट ही नहीं होता था। बच्चे तो अपने बच्चे के बचपन जैसे बात करते हैं और ये बड़ों जैसी बात करता है। उसको पूरा नॉलेज, मतलब आज ब्रह्मांड में जितना भी कुछ है, जितना भी आज कुछ चल रहा है, घटित हो रहा है, उसका रिकॉर्डिंग हो रहा है। हमारे दिमाग में जो चिप लगाई है उसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है, हमें पता नहीं चलता है, वो रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो अगर हमारी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन हो गई और ऐप एक्टिवेट हो गए, तो जो रिकॉर्डेड है वो सब बाहर आ सकता है। इसीलिए कुछ बच्चे देखो टीवी पर दिखाते, 2-3 साल का बच्चा है, पूरी दुनिया का सब कुछ बताता है, जो भी सवाल पूछो फटाक से जवाब देता है। तो पूरा सेव है। ये हमारा विचार बिगड़ा हुआ है, हम मानते ही नहीं है। घड़ी घड़ी वो सेव होता है। अभी इन्होंने
अमेरिका में फ़ोन लगाया, इन्होंने कहीं सिंगापुर में फ़ोन लगाया, 1 सेकंड के अंदर आपको आवाज़ आती है उधर से, मतलब वो आवाज़ इधर ही है कि आपने फ़ोन लगाने के बाद इधर से आई। यहाँ सब जगह वो फैली हुई है, मतलब जो आवाज़ हो रही है वो पूरे ब्रह्मांड में 1 सेकंड के अंदर पूरी प्रसारित होती है, और वो हर किसी के मेमोरी कार्ड में सेव हो जाती है। जब चाहे वो आप बुला सकते हो उसको। ये यंत्र चाहिए उसको, जैसा मोबाइल का यंत्र है। आप जो बोल रहे हैं वहाँ आपके यहाँ है, आजू बाजू में बोल रहे हैं वो पता है, लेकिन बिल्कुल वही हमें चाहिए, तो उसके लिए नंबर घुमाने से उसकी आवाज़ आपको मिल जाती है। इनको अलग मिलती है, इनको अलग मिलती है, इनको अलग मिलेगी, मतलब वही नंबर लगाने से मिल जाती है। चलो करेंगे मरकट आसन, चलो शुरू। चलो शुरुआत करना है फटाफट। लेफ्ट राइट घुटने, राइट साइड चेहरा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। शुरू करो, गिनती करो, खुद की अपने अपनी गिनती करो। कम से कम 25 बार होना चाहिए, और 50 बार होगा तो क्या बात है, कोई समस्या ही नहीं है। पाचन के लिए, पेट साफ करने के लिए ये बड़ा फ्री वाला चूरन है, चूरन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, ये फ्री वाला चूरन है और विदाउट साइड इफेक्ट वाला। करते जाओ फटाफट फटाफट फटाफट। कमर का व्यायाम हो रहा है, पेट का व्यायाम हो रहा है, घुटने का व्यायाम हो रहा है, थाइस का व्यायाम हो रहा है, मेरुदंड का, हार्ट का, फेफड़ों का, थायराइड का, आंखों का। एक साथ कई सारे एक्सरसाइज हो रहे हैं। अब दोनों पाँव के पंजों में अंतर ले लो 1.25 फुट का, और फिर करो लेफ्ट राइट 1.25 फुट का अंतर ले लो, पंजों में 1.25 फुट का अंतर ले लो, तो और एक अलग सा व्यायाम मिलेगा। एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा। पूरा नीचे तक प्रयास करें। बराबर करना है। मेडिसिन फ्री जीवन का ये पैकेज है, मेडिसिन फ्री जीवन, दवा मुक्त। रुकेंगे, दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। अब राइट पाँव 90 डिग्री उठाए और लेफ्ट हाथ का पंजा छुए, चेहरा राइट साइड में। अब राइट पाय जगह पर आए, फिर लेफ्ट पाँव उठाए, राइट हाथ का पंजा छूने का प्रयास करें, चेहरा उल्टी दिशा करते जाओ धीरे धीरे अपनी अपनी शक्ति अनुसार। जितना होता है उतना करें, पूरा लाभ मिलेगा। हाथ का पंजा जमीन पर जाकर छूना है, हाथ का पंजा ऊपर नहीं उठाना है। रुकेंगे। अब दोनों पाँव फोल्ड कीजिए, करेंगे कंद्रासन। ये मेडिसिन फ्री आरोग्य का एक छोटा सा पैकेज है। सांस भरते हुए ऊपर बीच में से उठाएं, पूरा खिंचाव दे दो, और यहाँ बाह्य प्राणायाम करो। पेट अपनी छाती की तरफ खींच लो,
पेट में खड्डा होना चाहिए, भले ही सांस नॉर्मल रख लें। अब गति देकर करो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बहुत सुंदर, सभी लोग कर सकते हैं। कमर दर्द, पीठ दर्द, घुटने का दर्द, एड़ी पंजों का दर्द, कुछ नहीं रहेगा। दर्द विरहित शरीर। विश्राम। अब थोड़ा घुटने पकड़कर खुद को दो आगे करो, आगे पीछे, लेफ्ट राइट। विश्राम। अब पेट के बल आए, पेट के बल आए, मकरासन। विश्राम। अब करेंगे भुजंगासन, पंजे छाती के दोनों साइड में, सांस भरते ऊपर उठाएंगे, दृष्टि आसमान की तरफ, रुके रहे। अब गति देकर करो, हर बार दृष्टि आसमान की तरफ, प्रयास करें कमर में और मेरुदंड में पूरा खिंचाव मिलना चाहिए, पेट की मांसपेशियों को। अब पंजे पर पंजा रखो, पंजे पर पंजा, सांस भरते ऊपर, दृष्टि आसमान की तरफ, थोड़ा रुके रहे। अब गति देकर के विश्राम। अब थोड़ा धनुरासन करें, अपने अपनी मर्यादा में। जिसको जितना होता है उतना ही करें, विश्राम की स्थिति में आ जाए, थकान होती है।
बाइक रोड लेके बैठ जाइए। कल अपना शिविर है स्वामी जी का, मालूम है सबको? मालूम है ना? सब लोगों ने आना है क्लास पर। देखो ये दैवी कार्य है। हम लोगों ने अपने पड़ोसी मित्र मैत्रीण सगे संबंधी उनको सबको लेके आना है, कोई भी एब्सेंट ना रहे। और आप आए हैं इसका प्रमाण हमारे चौहान जी, आप एक पेपर रखो और पेन रखो, इनके पास नाम देना है कि आपने हाजिरी लगाई, बराबर। और अभी 15 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए हम लोग वहाँ जाएंगे। जो आना चाहते हैं, 2-3 महिलाएं 2-4 पुरुष, मैं अपनी गाड़ी लेके आया हूँ, गाड़ी में बैठकर वहाँ जाना है। थोड़ा सा 15-20 मिनट वहाँ एक ही जगह पर बैनर पकड़ के खड़ा रहना है, जो लोग आ रहे हैं उनके लिए। तो कृपा करके 2-4 महिलाएं, 2-4 भाई अपने साथ चलो गाड़ी में, फिर गाड़ी से यहाँ छोड़ूंगा, चिंता नहीं है। थोड़ा सा प्रचार कल के लिए करना है। और फिर कल कार्यकर्ता करके जो भी आ रहे हैं, उस दिन हाथ ऊपर किए थे ना सब भाई बहनों ने, तो वो लोग शाम को थोड़ा 5 बजे अगर हो सके तो 5 बजे आए तो ड्यूटी दी जाएगी। मतलब बैठक व्यवस्था किसको दी है और अलग अलग जो व्यवस्था है, ज़्यादातर बैठक व्यवस्था ही रहेगी। भाई लोगों को पार्किंग की व्यवस्था के लिए रहेगा। तो 1-2 महिला 1-2 पुरुष जिनको भी समय है वो 5 बजे शाम को ग्राउंड पर आ जाए। और अभी 2-3 महिला 2-3 भाई मेरे साथ गाड़ी में बैठकर चलो, वहाँ 15 मिनट लगाएंगे थोड़ा सा और फिर निकल जाएंगे। आज इसके लिए हम थोड़ा 15 मिनट पहले पूरा करेंगे। आज 2 ही क्रिया करेंगे, कपालभाति करेंगे डायरेक्ट। अपान मुद्रा, अलग अलग पॉइंट दबाते जाइए और नाक से हवा बाहर फेंकना है। अपान मुद्रा लगाए, फिर थोड़ा थायराइड का पॉइंट दबाइए। दोनों हाथों में थायराइड का पॉइंट। थायराइड की समस्या हो या ना हो, जीवन भर ये थायराइड सक्षम रहना चाहिए। हार्मोनल बैलेंस रखता है पूरे शरीर में, हार्मोनल बैलेंस। सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक अनेकों प्रकार की समस्या हार्मोनल इम्बैलेंस से आती है। तो ये हार्मोनल बैलेंस रखने का काम ये थायराइड करता है। ये मैनेजर है अपने शरीर का। इसके लिए ये ना सोचना कि भाई हमें तो थायराइड चेक नहीं किया, थायराइड में गड़बड़ है कि नहीं है पता नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हमेशा पॉइंट दबाइए। हम पहले प्रिकॉशन लेंगे, बीमारी होने के बाद तो डॉक्टर के हाथ में चले जाते हैं। हमारे शरीर की ब्रिलियंसी का, बुद्धिमत्ता का हम 10 जन्म भी अंदाज़ा नहीं कर सकते। इतनी बुद्धिमान, इतना शरीर बुद्धिमान है मानव शरीर। किसी दूसरे धरती पर जितने जीव है उनके साथ कंपैरिजन ही नहीं हो सकती। लेकिन वो सही
सही दिशा से ऑपरेट करना चाहिए, सही ईंधन देना चाहिए। मोटरसाइकिल में पानी भर के नहीं चलाते ना, बराबर पेट्रोल ही डालते हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा हाँ ना बोलो, मतलब ऐसा लगता है कि सो गए सब। मोटरसाइकिल में दारू डाली चलेगी? मोटरसाइकिल चलेगी? बोलो चलेगी कि नहीं चलेगी? क्या डाउट है? तो अपने शरीर के लिए तो चल रहा है ना, तो अपना शरीर भी नहीं चल सकता है, लेकिन गड़बड़ी करते हैं। लीवर की समस्या हो या ना हो, ये लीवर राइट साइड में, तो ये राइट हाथ का जो पॉइंट है इसको दबाया करो, एक एक 2-2 मिनट अलग अलग पॉइंट दबाया करो। ये लीवर है, लीवर कभी भी खराब ना हो, फैटी लीवर ना हो, पाचन के लिए पाचक रस बराबर देते जाए, तो इसके लिए ये पॉइंट ऐसे हम पहले से ही प्रिकॉशन देंगे। और कोई भी गोली हम जो भी पैकेज कर रहे हैं 3 महीने से आगे लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सामान्य बीमारी के लिए, अगर थोड़ी असामान्य बीमारी है तो 6 महीने में गोली बंद होनी चाहिए। और एकदम असामान्य, एकदम क्रिटिकल बीमारी है तो भी 9 महीने के आगे कोई गोली लेने की आवश्यकता नहीं है। और शरीर में काट-छाट करना, ऑपरेशन करना बिल्कुल अलाउड नहीं है, कोई ज़रूरी भी नहीं है। किसी प्रकार का ऑपरेशन करने की किसी को कोई ज़रूरी नहीं है, 99%। लेकिन बिना वजह डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, बिना वजह, कोई कारण नहीं है, बस खाली उसका इंश्योरेंस देखते हैं। इंश्योरेंस देखते हैं, इंश्योरेंस जब देखते हैं 10 लाख का इंश्योरेंस है तो 10 लाख कैसे लुबाड़े, उनका विचार करते करते अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन सजेस्ट करते हैं। ये भी करके ले लो, ये भी करके ले लो, पूरा 10 लाख का चूड़ा कर देते हैं। अभी पैनक्रियाज जो हमारे शुगर को यूटिलाइज करके शरीर के लिए एनर्जी निर्माण करता है, हमारे शरीर में शुगर को यूटिलाइज करके हमारे शरीर में कार्य के लिए एनर्जी निर्माण करता है, तो ये लेफ्ट साइड में है यहाँ पर। तो पैनक्रियास का पॉइंट भी रोजाना दबाया करो। समस्या है करके नहीं दबा रहे हम, जीवन में समस्या ना आए पहले से प्रिकॉशन लेनी। फिर यहाँ हार्ट का पॉइंट है, हार्ट तंदुरुस्त रहे, ब्लड सर्कुलेशन सही रहे। आंखों का पॉइंट यहाँ पर है, दोनों हाथों में 2 आँख है तो दोनों हाथों में यहाँ पर आंखों पर चश्मा नहीं चाहिए जीवन भर, दृष्टि सही चाहिए और चश्मा निकल जाता है। ये मेरा खुद का अनुभव है। 8वीं कक्षा का चश्मा अभी 75 में लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये गलत धारणा बनाई है डॉक्टर लोगों ने कि चश्मा लग गया कि नंबर बढ़ता ही जाएगा। बढ़ता नहीं जाएगा भाई, घटा पूरा बंद ही हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट दबाइए। सुबह सुबह लार लगाइए, आंखों में अंदर काजल जैसी लार लगाइए,
दुनिया में जितने भी आई ड्रॉप है उसमें सबसे शक्तिशाली और विदाउट साइड इफेक्ट वाला आई ड्रॉप अगर कोई है तो ये अपनी सलाइवा है। आंखों को प्रोटेक्शन दे दो, सलाइवा लगाओ सुबह सुबह, और स्नान करते समय पानी मुंह पे, ठंडा पानी मुंह में भरो और आप खुली आंखों में ऐसे 10, 15, 20, 25 बार ऐसे पानी के छींटे मारो। कान अच्छे होने चाहिए, तो कान का पॉइंट यहाँ पर है दोनों साइड में, तो यहाँ पर दबाया करो। नहीं तो 2-4 लोगों के अंदर हम खड़े हैं, हमारे बारे में कुछ गलत सलत बोल रहे और हंस रहे, वो भी हंस रहा है ना, हम भी हंस रहे हैं। क्यों? हमें सुनना ही नहीं देता ना, तो बाकी लोगों को पता है ये बहरा है, ये कुछ भी बोलो इसके बारे में, तो ये नौबत ना जाए। तो कानों का प्रोटेक्शन यहाँ पर होगा। कपालभाति जरूरी है, ध्यान रहे, कपालभाति प्रमुख है। कपालभाति से पाचन ठीक होगा, और पाचन ठीक होने से ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में एक एक सेल के अंदर जमा हो जाएंगे, वहाँ पर ज्वलन होगा, वहाँ पर एनर्जी निर्माण होगी, और उसी एनर्जी पर अपने एक एक सेल की सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी। और सॉफ्टवेयर किसने प्रोग्रामिंग किया है? प्रोग्रामिंग किसने किया है बोलो कोई तो? भगवान ने किया है प्रोग्रामिंग, कि कंपनी से करके लिया है कोई बच्चा छोटा जन्म लिया, कंपनी में भेज दिया प्रोग्रामिंग करने के लिए। हाँ, ऐसा तो नहीं हुआ। तो बात किया करो, प्रोग्रामिंग भगवान करता है स्वयं, तो गलत कमांड डाल ही नहीं सकता। इतना तो पता होना चाहिए कि भाई गलत कमांड क्यों डालेगा भगवान जानबूझकर। आंखों में कैटरेक्ट हो, आंखों पर चश्मा है, हार्ट में ब्लॉकेज आए, हाई बीपी की समस्या है, ऐसी कोई कमांड नहीं है। ये तो कमांड हमने लगाई है। जीवन शैली, आहार, विचार और श्रम, ये सब बिगड़ा हुआ है, इसके कारण लगी। चलो थोड़ा अनुलोम विलोम करेंगे। कल आना है उधर संभाजी मैदान, सुबह 6, 6:30 बजे, 6 बजे आना है। 6 बजे आएंगे तो आगे बैठने मिलेगा, 6:30 बजे आएंगे थोड़ा पीछे जाएंगे। क्लास यहाँ नहीं रहेगी, उधर ही रहेगी क्लास। हटाना। जिनको खाली स्वामी जी का ज्ञान सुनना है वो नाम हटना है, योग क्रिया नहीं करनी है। अगर ऐसा आपको लगता है कि भाई बैठकर सुनेंगे तो बैठने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी का नॉलेज ही भरपूर है, हमारा जीवन बदली हो सकता है। ये किसी ज्ञानी व्यक्ति का 2 शब्द हमारा जीवन पूरा बदली कर सकता है। हमारे जीवन की जो समस्या सालों से हमें छूट नहीं पाई, वो छूट सकती है, उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। करते जाओ, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना
मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना। मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है। साधारण विधि है, लेकिन संपूर्ण शरीर की शुद्धि। हमारे लंग्स के अंदर 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है। इन सभी वायु कोशों के अंदर जो सालों साल कार्बन जाम हो चुका है, वो कार्बन गर्म ठंडी हवा हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी से, ये चंद्र नाड़ी है, सूर्य नाड़ी है, तो चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी से गर्म ठंडी हवा जाकर कार्बन का अंकुंचन प्रसरण होकर कार्बन टूट जाएगा, नाक से बाहर आएगा। यानी लंग्स के अंदर जो 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है, उनकी शुद्धि हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा वायु हम शुद्धि होने से ज़्यादा से ज़्यादा वायु हम अपने 7 करोड़ 20 लाख वायु कोशों में समाहित कर पाएंगे, और उसमें से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारा रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन ज़्यादा ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करेगा। ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसनाड़ियों में प्रसारित होगा, तब वहाँ जो भी कार्बन है वो कार्बन निकल जाएगा और संपूर्ण शरीर की शुद्धि होगी। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसनाड़ियों की शुद्धि होगी, और हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन, और ब्लड सर्कुलेशन से ही पूरा शरीर हमारा चल रहा है। ब्लड सर्कुलेशन से ही, ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से ही हमारे शरीर की एक एक कोशिका को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। पोषक तत्व उपलब्ध होने का मार्ग है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड के अंदर ही, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो इंसुलिन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, ब्लड के माध्यम से ही सर्कुलेट होता है। और शरीर की एक एक सेल के अंदर ज्वलन होकर एनर्जी निर्माण होती है, और उसी एनर्जी पर एक एक सेल की प्रोग्राम की फाइल ओपन होती है। प्रोग्राम भगवान ने बनाया है, गलत कमांड है ही नहीं है, तो फिर प्रोग्राम भगवान की योजना अनुसार कार्य करेगा। आवश्यक हार्मोन्स की निर्मित होगी, और जब आवश्यक हार्मोन्स की निर्मित होगी तो शरीर में बीमारी आ ही नहीं सकती। शरीर में बीमारी आ ही नहीं सकती। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से। रुकेंगे। भगवान को किसी ने देखा नहीं, लेकिन भगवान हमेशा हमारे साथ है। हमारे जन्म से पहले से हमारे साथ है। हमारा जन्म ही इस भगवत शक्ति के द्वारा हुआ है। हमारे शरीर में हमारा जन्म माँ के गर्भ में ये प्राण शक्ति, भगवत शक्ति ही कार्यरत है। उसी के कारण एक नया जीव निर्माण हुआ। माने भगवान
हमारे जन्म से पहले ही हमारे साथ जुड़े हैं और जीवन भर हमारे साथ ही रहेंगे। वही का प्राण रूप में आकर हमारा जीवन कार्य कर रहा है। प्राण रूप में भगवान आकर हमारे जीवन का कार्य कर रहा है। तो ये भगवत शक्ति हमारे जन्म से पहले से हमारे साथ है, जीवन भर हमारे साथ रहेगी और जब साथ छोड़ेगी हम धाराशाही बन जाएंगे, हमारे अंदर कुछ शक्ति नहीं रहेगी। तो हम सभी भगवान का प्रकट रूप है। जो भी हमें प्रकृति में दिख रहा है वो सभी के सभी भगवान का प्रकट रूप है। तो इस सब चीजों के प्रति आदर भाव रखना, चाहे वो जल हो, अन्न हो, ये बिल्डिंगें हो, कुछ भी, ये पशु पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, उनके प्रति प्रेम भाव रखो। यही भगवान की पूजा है और यही हमारा धर्म है। यही हमारा धर्म है। कोई भी पिता दारू निर्माण कर रहा है लेकिन वो नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा भी दारू पिए, तो ये दूसरे के प्रति जब वो मानेगा तब वो खरा धार्मिक होगा। लेकिन खुद तो दारू पिलाते दूसरों को, बच्चे ने नहीं पीनी चाहिए, ये अधर्म है। तो धर्म की व्याख्या सबको पता है ना भी। धर्म एक ही है सबका। किसी का धर्म काल परत्व, देश परत्व, व्यक्ति परत्व नहीं बदली होता है। धर्म सबका एक ही है। जैसे अपने बेटे ने सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, वैसे ही हमारे पड़ोस के बच्चों में भी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। ये भाव होना, इसी को धर्म मानते हैं। और ये धर्म कहीं बदली नहीं होगा। धर्म बदली होगा क्या? वहाँ अमेरिका भी जाएंगे तो पिता बोलेगा नहीं नहीं पियो, बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, ऐसे बोलेगा? कहीं भी जाओ, धर्म सबका एक है। तो ये धर्म अलग अलग नहीं है, ये अपभ्रंश किया है धर्म के नाम पर। तो चले आई शांति पाठ करेंगे। धर्म का अपभ्रंश किया है, ये हमारे धर्म का नहीं है, ये हमारे धर्म का नहीं है, ये अलग धर्म का, ये निचली धर्म का है, वगैरह वगैरह। चलो करें, सीधे बैठेंगे। आंखें बंद, दीर्घ श्वास लेते हैं 3 बार और ओंकार के साथ प्रार्थना करते हैं। चलो दीर्घ श्वास। दिन शुभ जाए। आपको मैं हाथ जोड़ की विनती करता हूँ, एक भी यहाँ का जो आने वाले लोग हैं वो वहाँ आने से ना चुके, ये मेरी हाथ जोड़कर विनती है। तो जब हम वहाँ से स्टेज से बोलेंगे कि भाई मराठी शाला मिठागर रोड वाले खड़े हाथ ऊपर करें, तो सभी के सभी मतलब 50-60 लोगों के हाथ ऊपर होने चाहिए। मतलब अभी क्या हो रहा है कि कुछ आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे, एब्सेंट हो रहे, आते जाते रहते, तो 50-60 तो होंगे ही। तो कम से कम 50 हाथ तो ऊपर होने चाहिए। तो ये मेरा आदर होगा। ओम। अभी 2-3 लोग जो भी आने के लिए तैयार है वो रुके, हम 2 मिनट में गाड़ी में बैठ के निकल जाएंगे।